Hello dear students, welcome to all of you our YouTube channel Nand Academy। Dear students, हमने पिछले वीडियो में रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन की विधियों का स्टडी किया था और उसमें जो हमारी जो रिप्रोडक्शन की विधियाँ होती दो तरह की होती हैं। एक सबसे पहले अलैंगिक विधियाँ, दूसरा आपका लैंगिक विधियाँ। तो आइए एक बार हम फिर उसके चर्चा करते हैं उस पर कि जो हमारा अलैंगिक विधियाँ होती हैं वो क्या होती हैं और लैंगिक विधियाँ क्या होती हैं वो क्या होती हैं। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अलैंगिक विधियों के बारे में हमने बताया था। अलैंगिक जनन जो होते हैं कि अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नए जीवों का निर्माण बिना युग्मक के होता है, उसे आप अलैंगिक जनन कह सकते हैं या कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि नए जीवों का फॉर्मेशन जब गैमीट के द्वारा होते हैं या जब गैमीट के द्वारा नए जीवों का निर्माण हो तो उसे हम नाम देते हैं आपका लैंगिक जनन। क्लियर है? आइए आज के हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं आपसे कि अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो हमारी अलैंगिक विधियां होती हैं रिप्रोडक्शन की, इनमें कई प्रोसेस कई विधियां इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारा द्विविभाजन जिसे हम बाइंडिफिकेशन कहते हैं, खंडन फ्रेगमेंटेशन, कलिका निर्माण जीम्यूल फॉर्मेशन, बीजाणु जनन जिसे हम स्पोरोलूशन कहते हैं, और अगला हमारा पुनरुद्भवन जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट मेथड पे डिस्कस करेंगे, हमारा द्विविभाजन जिसे हम बाइंडिफिकेशन कहते हैं। तो द्विविभाजन होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। द्विविभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मदर सेल अर्थात एक जनक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसे हम नाम देते हैं आपका द्विविभाजन या बाइंडिफिकेशन। ये द्विविभाजन की प्रक्रिया हमें आपका यूग्लिना में और आपके बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे। जो हमारा ये सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं यूग्लिना में। तो ये हमारी यूग्लिना की देखेंगे जनक सेल होती है, इसे हम मदर सेल कहते हैं। और इस मदर सेल में स्पेशली हमारा एक न्यूक्लियस होता है, इनमें साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होते हैं। और जब इनमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री का मतलब हुआ कि कोशिकाओं का डिवीजन तो होता है लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रोमोसोम नंबर उनका सेम रहता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन कोशिकाओं का बंटवारा होगा, उसे बोलेंगे आपका हम समसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है बताया कि हमारी मदर सेल होती है, मदर सेल में समसूत्री विभाजन के द्वारा ये एक मदर सेल जो होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा आपका दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को नाम देते हैं आपका द्विविभाजन। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे जो हमारा ये मदर सेल होता है, मदर सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है ये इलांगेट करता है अर्थात लंबाई में बढ़ता है, और लंबाई में बढ़ने के बाद इनकी कोशिकाओं में यहाँ पर एक फरो बनता है, एक धंसाव दिखाई पड़ता है, और ये धंसाव धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है और साथ साथ हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और साथ साथ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म भी आपका डिवाइड कर जाते हैं, जिससे लास्ट में भी ये क्या होते हैं आपका दो कोशिकाएं, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होती हैं, जो इसे हम पुत्री सेल के नाम से जानते हैं। तो स्पेशली इसमें हम बता सकते हैं कि जो हमारा ये द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है, द्विविभाजन की प्रक्रिया में कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल एक मदर कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, उसी को नाम देते हैं आपका हम द्विविभाजन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे खंडन। इस खंडन प्रोसेस में देखेंगे होता क्या है, जो हमारा फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो होता है ये हमारी अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है, और इस विधि में करते क्या है हम आपका फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में
हम डिस्कस करेंगे कि एक जनक कोशिका, जब एक जनक कोशिका टूट करके दो पुत्री कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे हम नाम देते हैं क्या? खंडन प्रोसेस। क्या कहते हैं? आपका खंडन प्रोसेस कहते हैं। और खंडन प्रोसेस की प्रक्रिया जो होती है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में होता है। तो यहां पर क्या होता है? खंडन हमारा प्रोसेस है। इस खंडन वाले प्रोसेस में आप देखेंगे कि एक जनक कोशिका जो होती टूट करके दो पुत्री कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखा हूं मैं आपका स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। ये दो ऐसे शैवाल हैं, दो ऐसे पादप हैं जो टूट करके दो अलग अलग कोशिकाओं में दो नए नए जीवों का निर्माण कर जाते हैं। उसे हम नाम देते हैं आपका खंडन प्रोसेस कहते हैं। और खंडन प्रोसेस की प्रक्रिया स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। तीसरा हमारा आता है कलिका निर्माण। कलिका निर्माण में होता क्या है? इसे हम जिम्यूल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। जिम्यूल फॉर्मेशन में होता क्या है कि पौधे के अग्रभाग पर जो हमारा सबसे प्लांट होता है, हमारा प्लांट ये पौधे के सबसे टॉप वाले भाग पर जहां पर पत्तियां और पुष्प लगे होते हैं, उनके सबसे टॉप वाले भाग पर यहां पर आपकी नई नई कोशिकाओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका हम जिम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक ना? और उस पर क्या होता है आपका? यहां पर एक कलिका उभार पाई जाती है, बहुकोशिकीय संरचना के रूप में एक उभार होता है, इसे हम नाम देते हैं कलिका कहते हैं। इन कलिकाओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका जिम्यूल फॉर्मेशन। और ऐसा कहां देखने को मिलेगा? जो हमारे हरे पादप होते हैं उन हरे पादपों के सबसे टॉप वाले भाग पर, सबसे अग्र वाले भाग पर, वहां पर देखते हैं हरे रंग की बहुकोशिकीय संरचना पाई जाती है। उन संरचना को हम नाम देते हैं आपका कलिका कहते हैं। कलिकाओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या? आपका जिम्यूल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है? और इसमें क्या होता है आपका? ये कलिका पुनः जो आपका बनती है वो अंकुरित होकर के नए नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इसमें आपका प्रत्येक कोशिका में 8 से 12 प्रत्येक जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, प्रत्येक कलिका में, सॉरी कोशिका नहीं, प्रत्येक कलिका में लगभग 8 से लेकर के 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। चौथा हमारा प्रोसेस आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन क्या होता है? ये भी एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विधि है। और इस विधि में क्या होते हैं आपका? पहली बात तो देखिए इसमें होता क्या है कि बीजाणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को नाम देते हैं आपका हम बीजाणु जनन या स्पोरोलूशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि इसमें हमारे बीजाणु जो होते हैं पतले भित्ति वाले होते हैं। अर्थात जो हमारा यहाँ पर स्पोर बनता है, ये स्पोर के चारों तरफ क्या होते हैं? जो भित्तियां पाई जाती हैं ये आपका पतली भित्ति वाली होते हैं। ठीक ना? अर्थात इनकी जो सिलवाल होती है ये आपके सिलवाल जो होती है आपकी थिन होती है, यहाँ पर पतली भित्ति वाली पाई जाती है, ये हमारे स्पोर होते हैं। तो स्पोर जो होता है इनके चारों तरफ जो आपकी लेयर होती है वो सिलवाल होती है, पतली भित्ति वाली होते हैं। और इनका निर्माण माइटोटिक डिवीजन के द्वारा होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा। हमने बताया समसूत्री विभाजन में कि मदर कोशिकाएं विभाजित होकर के डॉटर कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम नाम देते हैं समसूत्री। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारा बीजाणु होता है, इस बीजाणु के चारों तरफ जो भित्तियां होती हैं वो पतली होती हैं। और पतली होने के साथ साथ इनमें आपका माइटोसिस डिवीजन चलता है। और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बीजाणु जनन की प्रक्रिया आपकी चलती है। और बीजाणु जनन में आपका चल और अचल बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है। ये आपका प्रोसेस जो होता है बीजाणु जनन के अंतर्गत आते हैं। इसमें शैवाल और कवक ये एग्जाम्पल के रूप में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारा आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन प्रक्रिया क्या होती है कि पुनरुद्भवन में कोई भी जनक कोशिका को चाहे जितने भागों में हम काट दें, प्रत्येक कटा हुआ भाग एक एक नए जीवों का निर्माण करता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम काटेंगे तो उनमें साथ साथ उनके न्यूक्लियस का भी डिवीजन होना चाहिए। ये जो हमारा न्यूक्लियस है
चाहे इसकी इतने भी तलों में आप हम काट दें, लेकिन ध्यान रहे उन कटी हुई भागों में न्यूक्लियस होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो जो आपका प्रत्येक कटा हुआ भाग होता है वो नई नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो सेल होता है, ये सेल जो कटा हुआ सेल होता है, ये डेवलप करके नए नए सेल का फॉर्मेशन कर जाता है, नए नए जीवों का फॉर्मेशन कर जाता है। तो हमारा पुनरुद्भवन जो होती है, ये भी आपकी अलैंगिक जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें एक जनक कोशिका को हम अनेक भागों में काट देते हैं और प्रत्येक कटा हुआ भाग क्या होता है, डेवलप होकर के, विकसित होकर के नए नए जीवों का फॉर्मेशन कर जाता है, नए जीवों का निर्माण हो जाता है। उसे हम नाम देते हैं आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में, ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है स्पेशली आपका भैया हाइड्रा में, अमीबा में, ठीक ना। इनके अलावा भी क्या होते हैं आपका हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, और कुछ हमारे जंतु होते हैं प्लैनेरिया, इनमें भी क्या होता है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमताएं पाई जाती हैं। पुनरुद्भवन का मतलब रीजनरेशन, पुनः उसका निर्माण होना। तो यहाँ पर जो हमारी कोशिका होती, सपोज दैट मान लीजिए ये कोई आपकी सेल्स है, ये हमारा हाइड्रा सपोज दैट, यह हाइड्रा जो होता है, ठीक ना, इनको जब हम जितने भागों में कट कर देते हैं, सपोज दैट ये हमारा जनक सेल है, और इस जनक सेल को जब क्या करते हैं आपका हम कई भागों में काट देते हैं, तो प्रत्येक इसका कटा हुआ भाग जो होगा ये डेवलप होकर के, ये प्रत्येक कटा हुआ भाग ये क्या होते हैं आगे की ओर डेवलप करके नए नए जीवों का फॉर्मेशन कर जाते हैं। यहां देखेंगे ये आपका प्रत्येक कटा हुआ भाग दिख रहा है, ठीक है। अब ये प्रत्येक कटा हुआ भाग आगे चल करके नए नए क्या होते हैं आपका, नए जीवों का फॉर्मेशन कर जाते हैं। इसे हम नाम देते हैं आपका पुनरुद्भवन कहते हैं। ये क्या होता है अभी हमारा पुनरुद्भवन। यहाँ पर भी ये प्रोसेस मिलेगा आपको, नए नए आपके हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी और सेम कंडीशन यहाँ पर भी, ठीक है। इस तरह से नए नए हाइड्री का फॉर्मेशन हो जाता है, और यहाँ पर भी क्या होते हैं आपका नए नए हाइड्रा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं आपका देखेंगे कि एक जनक कोशिका, एक हमारी मदर सेल, ये क्या होते हैं आपका, जब इनको हम कई भागों में काट देते हैं तो प्रत्येक इनका कटा हुआ भाग क्या होता है नए नए सेल में आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसी को नाम देते हैं आपका पुनरुद्भवन कहते हैं। क्लियर है। तो ये रहा हमारा अलैंगिक जनन की विधियां, जिसके द्वारा क्या होते हैं आपका, हमने बताया इसमें किसी प्रकार की गैमीट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। ये आपका एक प्रकार का प्रोसेस होता है, इसमें नए जीवों का निर्माण तो होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लियर। थैंक्स। थैंक्स। ओके।